आरोपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एक टीम का गठन किया। हमने क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई है इन सभी बंदियों को तलाश करने के लिए। जैसे करीब 20 बंदी हैं जिनकी लिस्ट हमने ली है सेंट्रल जेल से और इनकी हम तलाश कर रहे हैं। सोनडोंगरी स्थित भूमि में नगर निगम के बिना अनुमति का अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले आरोपी राजकुमार शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहले जो वहाँ मामला दर्ज था नगर निगम अधिनियम के तहत जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में किया गया था, उसमें विवेचना के पश्चात इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। खाद खरीदने के लिए बेरछा रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर लगी किसानों की लंबी कतार, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसान कई घंटों तक अपनी बारी का करते रहे इंतजार। सर, ये यूरिया के अभी रबी की फसल में यूरिया गेहूं के ऊपर भयंकर डिमांड है और अभी रेट दो रेट लग चुके हैं अपने यहाँ। अभी कफ्टो का रेट लगा, एनएफएल का लगा। एनएफएल ने मुझे 1500 बोरी के लगभग सप्लाई किया है, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन कृषि विभाग के निर्देश अनुसार ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। कृषि विभाग के अधिकारी सुबह आए थे, एसओ विभाग, वो इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके मुताबिक 3 से 5 बोरी के ही मुताबिक मैं सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और आधार कार्ड और पावती लेके ही काम कर। जबलपुर में होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रकार जबलपुर संस्कार धानी में लगभग 60 वर्षों बाद हो रहा है, उसका आज भूमि पूजन किया गया, आधारशिला रखी गई। अधिवेशन में लगभग देश भर से 1000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वह नेपाल देश से हो, पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देश के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो इस अधिवेशन में आने वाले हैं। उसी को लेकर आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद सभी लोग शामिल हुए। जबलपुर के नगर निगम कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मियों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। आज हम सभी कर्मचारी संगठनों ने माननीय विपिन रावत जी और उनके पूरे स्टाफ को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। ये देश की जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसके लिए निश्चित रूप से इस क्षति को पूर्ण करना किसी के भी बस की बात नहीं है, किंतु ऐसे वीर योद्धाओं के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। संस्कृति मंत्री भगत सिंह छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वी नारायण सिंह प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी जननायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वी नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी है फीचर फिल्म। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों में जन चौपाल शुरू की गई। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रभारी शिव कुमार ढेलिया। देखिए, अभी हमारे नगरीय निकाय के 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा ये जिले में शामिल है और पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबसे अच्छा काम हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। और आपने देखा है कि पूरे देश में 3 साल तक लगातार सफाई के मामले में, ODF++ के मामले में हम लोग पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर आसपास के किसानों ने किया चक्का जाम। बिजली और 220 का फसल बीमा न मिलने से किसानों में आक्रोश। तो यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये है कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की, यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित हैं कि 2020 में कुआखेड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं, वो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने डेंटल कॉलेज के पास धारदार चाकू से आम लोगों को आतंकित करते आरोपी जुनैद खान उर्फ सैफ चिला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू जब्त किया।
अभी जो चाकूबाजी की घटनाओं को पे नियंत्रण की दृष्टि से हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी बदमाश तत्वों के लोग हैं जिनके पास चाकू होने की संभावना है सभी की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल जो थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है, इनके पास से चाकू मिला है, इसमें ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उज्जैन में एक शख्स को बिना टीका लगवा ही आया मैसेज, उसे वैक्सीन लग चुकी है। कोविड पोर्टल पर भी उसे वैक्सीनेटेड बताया जा रहा है। जानकारी मेरे पास प्राप्त हुई है, तो क्योंकि अधिकांश से हमारे इसमें जनपद के जो GRS वेरीफायर के तौर पर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारी का मध्य पाटकर ने प्रेस वार्ता कर 2019 में शासन द्वारा नर्मदा पट्टी से डूब प्रभावितों को हटाकर 3 शेडों में पहुंचाकर अब तक सुध नहीं लेने और मुआवजा नहीं दिए जाने का विरोध जताया। सरदार सरोवर आज भी देश और दुनिया में जाना माना सवाल बन के रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी विज्ञान भवन के अपने भाषण में भी एक ही विकास परियोजना का उदाहरण दिया और वो था सरदार सरोवर। सिपली के मातृशक्ति संगठन को नेपाल के लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। तो पर्यावरण के क्षेत्र में संगठन कई सालों से चला रहा है अभियान। किस कार्य हेतु आपको पुरस्कार दिए गए? जी नेपाल में भारत के मध्य प्रदेश से सिडनी शहर से मातृशक्ति संगठन को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने दी हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में शहीदों को श्रद्धांजलि। कुल्लू में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 13 सेना के अधिकारियों की मौत हो गई। आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं? परसों भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मटर से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। जबलपुर से भिलाई जा रहा था वाहन, ड्राइवर कंडक्टर बाल बचे, मटर डूबने उमड़े ग्रामीण। मामले में आया है कि मतलब मैं भर्ती था हॉस्पिटल में, खजांची से है वो, मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं सड़क पे था, हमारे 2 मित्र लेकर आए, उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया हॉस्पिटल में भर्ती किया। जावरा में भी तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन महाअभियान। गठित किए गए 70 दल, 9,000 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज लगा देना है, तो उसके तारतम्य में यहाँ वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था कल और लगातार इस वीक 1 लाख का टारगेट मिला है जिले को। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने देर शाम गुनौर थाना का किया औचक निरीक्षण। विभागीय समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज मेरे द्वारा गुनौर थाने का भ्रमण किया, यहाँ पे लंबित अपराधों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई और साथ ही साथ मैंने आज यहाँ के थाने का स्टाफ और एसडीओ से भी चर्चा करी जो भी लंबित अपराध। उज्जैन में दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। सर ये सिस्टम की गलती है। आज अगर सिस्टम ठीक होता तो 2 व्यक्ति की जान बच सकती थी। हम एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक इतना जाम है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सब मोबाइल में लगे हैं, सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब एम्बुलेंस को फोन किया जाता है तो वहाँ से नाम पूछता, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जो कि मिनट सेकंड का खेल है। ट्रक में पीछे से जा रहे ट्रक ने मारी टक्कर में ट्रक का चालक हुआ घायल, दूसरे ट्रक का चालक फरार। नींद लग जाने की वजह से हुआ हादसा। किसान आंदोलन को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। किसानों ने आंदोलन वापस नहीं लिया, स्थगित किया और उन्होंने कहा कुछ केंद्र सरकार की जो शर्तें आंदोलन स्थगित हुआ है समाप्त नहीं। उन्होंने कुछ केंद्र सरकार की जो शर्तें हैं उसको भी उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने वो लगातार उसको देखेंगे और ये आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। समाज सेवी संगठन प्रबल स्त्री फाउंडेशन ने जिले भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत स्कूली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने की जानकारी प्रदान की गई।
आज मनेन्द्रगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रबल स्त्री फाउंडेशन का जागरूकता का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें हमारे साथ एसडीओपी सर कुर्रे सर जी थे, जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही सहजता के भाव के साथ बच्चों के भावनात्मक रूप से जुड़ करके उन्हें जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी और जबलपुर सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को मिली जमानत। मोखा को 50,000 के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। और सुनवाई के बाद में आज आदेश पारित किया गया और सरबजीत सिंह मोखा को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश किया। पासपोर्ट को जब्त करने की शर्त के साथ में जब्त करके उस शर्त के साथ उसको रिहा करने का आदेश। लोकायुक्त टीम ने एक आरक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरक्षक द्वारा सट्टा पर्ची काटने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता को जो है पूरी टीम के साथ भेजा गया था, तो रेलवे फाटक के पास जो है आरक्षक जो आरोपी है अनिरुद्ध तिवारी को 20,000 रुपए नकद लेते हुए लोकायुक्त परिवार द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें भी कार्रवाई जारी है। शिवपुरी के भौती कस्बे में हत्या की सनसनीखेज वारदात। देवर ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाभी और भतीजे को उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते की थी वारदात। तो मां के सिर में बका मार दी, जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य भाई गिरिराज जो था उस पर भी प्राणघातक हमला किया है और हमला करने के बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया है। उनमें अपराध पंजीबद्ध कर व्यवस्था में भेज दिया है। डिंडौरी के असगर गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। काम का लालच देकर 12 नाबालिगों को ले जाने की कोशिश। पर्दाफाश होने पर फरार हुआ आरोपी। घर लाने के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर ले आए। आपको जानकारी देकर के गए हैं आपके बच्चे? मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको मैं आंखों से देखा भी नहीं, बिना बताए चले गए। कौन ले गया? गाड़ी वाला फैसला। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की भूख हड़ताल समाप्त। रेलवे के निजीकरण जैसी कई मांगों को लेकर कर रहे थे हड़ताल। हड़ताल खत्म कर सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। आज इस भूख हड़ताल का समापन हो रहा है और आज हमारे साथियों ने आदित्य लॉबी पे उसी क्रम में भूख हड़ताल रखी थी, उसी का समापन है। पूना के आनंदी ग्राम से साइकिल पर नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले बुजुर्ग। तेंदुखेड़ा पहुंचने पर हुआ स्वागत। 2000 किलोमीटर की साइकिल पर करेंगे नर्मदा परिक्रमा। उठाई आनंदी से उठाई 14 दिन में वहाँ पे आ गया ओंकारेश्वर और 3 दिन वहाँ पे रुक गया और 20 दिन में समुंदर पहुँच गया और समुंदर से 35 दिन हो गए यहाँ तक आ गए। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में शिवपुर चर्चा पहुंचे चुनाव प्रभारी मंत्री शिव डहरिया। वार्ड वासियों के विरोध का करना पड़ा सामना। बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर वार्ड वासियों ने मंत्री को घेरा। ये वो गुणवत्तापूर्ण मिले और इस मामले में पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में। कोरिया में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बढ़ी सियासी सरगर्मी। कांग्रेस चौपाल लगाकर लोगों से कर रही बातचीत, तो बीजेपी ने भी शुरू किया प्रचार अभियान। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। नाली, सड़क, जो भी अव्यवस्था है शहर के, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमारे जो अध्यक्ष थे। शराब दुकान पर रंगदारी का मामला। शराब दुकान पर बदमाशों ने मचाया उत्पात। एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अभी लूट के संबंध में कोई जानकारी नहीं आया है और प्रकरण चूंकि विवेचना में है, आगे और गवाहों का जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसका एनालिसिस करने पर हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार का कोई तथ्य आए तो जो भी तथ्य आएगा उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करके संबंधित धारा भी जोड़ी जाएगी। रायगढ़ में सीडीएस विपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। सभा में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी और जबलपुर सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को मिली जमानत। मोखा को 50,000 के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। और सुनवाई के बाद में आज आदेश पारित किया गया और सरबजीत सिंह मोखा को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश किया।
पासपोर्ट को जब्त करने की शर्त के साथ में जब्त करके उस शर्त के साथ उसको रिहा करने का आदेश। लोकायुक्त टीम ने एक आरक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार